मूवी के स्टार्ट में हमें जैस्पर को दिखाया जाता है। जैस्पर पोस्ट मास्टर जनरल का बिगड़ा हुआ बेटा होता है। वो किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं करता है। उसके इस रवैये की वजह से उसके फादर उससे नाराज रहते हैं कि वो हर कोशिश कर चुके हैं लेकिन जैस्पर पर कोई भी असर नहीं होता। आखिरकार उसके फादर उसे एक टास्क के साथ स्मैरन्सबर्ग भेज देते हैं कि 1 साल के अंदर उसको 6000 लेटर्स पोस्ट करने पड़ेंगे। और वो एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर कोई किसी को लेटर लिखना तो दूर बात करना तक पसंद नहीं करता। ये बात उसके फादर बहुत अच्छी तरह से जानते थे लेकिन वह फादर की बातों को पहले तो सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर वो ये काम करने में कामयाब नहीं हुआ तो वो उसे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो जैस्पर अपने फादर की बात को मान लेता है और स्मैरन्सबर्ग के लिए निकल जाता है, जिसके लिए उसे शाही घोड़ा बगी की जगह एक आम सी गाड़ी दी जाती है और उसे वो खुद ही चलाकर लेकर जाता है और किसी न किसी तरह वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। स्मैरन्सबर्ग का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और हर तरफ खामोशी होती है। उसे कोई भी नजर नहीं आता तो जैस्पर बगी वाले को पूछता है कि मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर वेलकम होगा, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आया। बगी वाला उसे बताता है कि दरमियान में जो घंटी लगी है उसे बजाओ जाकर, तुम्हें लोग ही लोग नजर आएंगे। तब जैस्पर वहाँ पर जाकर घंटी बजाता है तो लोग बाहर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो कि 2 बिरादरियां थी जो कि एलिंगबोर क्रम के लोग थे। और जैस्पर खुद को बचाने के लिए उस घंटी से लटक जाता है और एकदम से सब पुरसुकून हो जाते हैं। और अब जैस्पर को देखकर उसका सब मजाक बनाते हैं कि एक और पोस्टमैन। फिर से घंटी बजती है और अब सब जैस्पर को मारने उसके पीछे दौड़ने लगते, अपने हथियारों को फेंकते हैं। जैस्पर वहाँ से बचकर एक मीट शॉप पर पहुँचता है। यहाँ पर उसे एक एल्वा नाम की लड़की मिलती है जो कि पहले टीचर हुआ करती थी लेकिन स्कूल बंद करके उसने एक मीट शॉप खोल ली है। एल्वा उसे उस गाँव के बारे में सब बताती है कि यहाँ जंग की घंटी है और दुनिया भर से बेहतरीन लड़ाइयाँ यहाँ पर ही होती है। क्या तुम कुछ खरीदना पसंद करोगे? जिस पर जैस्पर बोलता है कि ये तो स्कूल है। और इतना सुन के उस लड़की को गुस्सा आ जाता है कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी कि वो यहाँ पर आई एक टीचर के तौर पर और वो बस कुछ पैसे इकट्ठा करके यहाँ से जाना चाहती है, जो कि वो पिछले 5 साल से कर रही है। और अब जैस्पर को उसका पोस्ट ऑफिस दिखाया जाता है जो कि तकरीबन शहर से दूर था। उसे देखकर जैस्पर हैरान रह जाता है, जिसकी छत से बर्फ भी गिर रही थी। रात के वक्त जैस्पर का ठंड से बुरा हाल हो जाता है, वो ठंड के मारे सुकड़ रहा होता है। स्मैरन्सबर्ग के लोग सिर्फ लड़ाई करने पर यकीन रखते थे, वहाँ लेटर तो दूर बात करना भी मुश्किल होता था। अब जैस्पर कैसे भी करके अपना टास्क पूरा करना चाहता है और वो लेटर देखने घर घर जाता है लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं, तब वो अपने रूम में लगे उस शहर के नक्शे को देखता है लेकिन दूर दूर तक उसे कोई और गाँव नजर नहीं आता। तब वो खुद ही तलाश करने के लिए निकल पड़ता है और अब काफी तलाश करने के बाद जैस्पर को एक घर मिलता है। वो उसके अंदर जाता है। यहाँ पर उसे बहुत सारे हाथ से बने हुए खिलौने नजर आते हैं। तभी कोई उसके नजदीक आता है और जैस्पर को एक बहुत बड़ा साया नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। खुद को खतरे में देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते हम देखते कि इसका बैग वहीं पर गिर जाता है, जिसमें से एक लेटर इस बंदे को मिल जाता है जिसके घर में जैस्पर गया था, जिसका नाम क्लॉस था। और वो एक बूढ़ा लेकर आ रहा था और उस लेटर में वो देखता है कि जिसमें एक बच्चे की ड्राइंग है, जिसमें एक बच्चा जेल में कैद नजर आता है। जैस्पर को वो लेटर एक बच्चे ने दिया था जब वो लेटर की तलाश में था और जैस्पर वहाँ से भागने के लिए निकलता है। वो अब स्मैरन्सबर्ग को छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि वो बोलता है गंदगी में रह लूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। तब उसे मिस्टर क्लॉस रोक लेता है और उसे इस ड्राइंग वाले बच्चे के एड्रेस पर ले जाने का कहता है। जैस्पर पहले ही डरा हुआ था तो वो क्लॉस की बात आसानी से मान जाता है और उसे वो उस बच्चे के घर तक ले जाता है। वहाँ पर क्लॉस उसे एक बॉक्स देता है और इस घर में डिलीवर करने का बोलता है। जैस्पर जब घर को देखता है तो वहाँ पर जगह जगह ट्रैप लगा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पर खतरनाक डॉग्स भी बंधे होते हैं। जैस्पर ये देखकर डर जाता है तो क्लॉस उसे धमकाता है और अंदर जाने के लिए कहता है और क्लॉस उसे हवा में उछालकर डायरेक्टली उस घर के अंदर पहुंचा देता है। तभी घर का मालिक जाग जाता है लेकिन क्लॉस उसे किसी तरह से बचा लेता है। वहीं वो बॉक्स इस बच्चे को घर में मिल जाता है जिसमें हाथ से बना हुआ लकड़ी का मेंढक था। वो बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होता है, जिसे क्लॉस बाहर खड़ा देख रहा था लेकिन जैसे ही बच्चा पलट कर देखता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। अगले दिन जैस्पर के पास बच्चे अपने लेटर्स लेकर आते हैं क्योंकि ये बात पूरे स्मैरन्सबर्ग में फैल चुकी थी कि जो बच्चे मिस्टर क्लॉस को लेटर लिखेंगे उन्हें उसके बदले में खिलौने मिलेंगे। और अब जैस्पर का दिमाग काम करने लगता है क्योंकि उसे भी 6000 लेटर्स का टास्क पूरा करना है। तो जैस्पर मिस्टर क्लॉस के पास जाता है और बच्चों को इनके खिलौने एज ए गिफ्ट करने को बोलता है। जैस्पर क्लॉस को बच्चों के लेटर्स दिखाकर इमोशनल कर देता है, जिससे मिस्टर क्लॉस तैयार हो जाता है और रात में उसके हाथ से बने हुए खिलौने बांटने का कहता है। अब गाँव के बच्चे एक दूसरे की बिरादरी के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, जिस पर इनके बिरादरी के लोग उन्हें अपने अपने तौर तरीकों के बारे में बताते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना इसके लिए उन्हें सजा
सिखा दी जाएगी। तभी जैस्पर देखता है कि बच्चों को लिखना नहीं आता, तो वो बच्चों को एल्वा के स्कूल भेजता है, जिस पर एल्वा जैस्पर पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो बाद में तैयार हो जाती है। अब जैस्पर नोटिस करता है कि हर बच्चे के मुंह पर मिस्टर क्लॉस का नाम होता है। अब एल्वा भी इन बच्चों को नाम लिखना सिखा रही है और बच्चों को देखकर अपनी बचाई हुई रकम इन पर इन्वेस्ट कर देती है। अब जैस्पर के पास हर रोज लेटर्स की तादाद बढ़ने लगी थी। तभी वहाँ पर एक शैतान बच्चा जो जैस्पर को परेशान करता था, इसे खिलौनों की जगह जैस्पर कोयला रखाया था, तो वो बच्चा जैस्पर पर गुस्सा करता है कि इसे लेटर के बदले खिलौना क्यों नहीं मिला, जिस पर जैस्पर कहता है कि मिस्टर क्लॉस शैतान बच्चों को खिलौना नहीं देता। तो बच्चा कहता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं बदमाश हूँ या शैतान हूँ, तूने बोला होगा। जैस्पर बोलता है कि नहीं, वो सब बच्चों पर नजर रखते हैं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि कौन बच्चा बदमाश है और जो बदमाशी करता है उसको खिलौने नहीं दिए जाते। ये देखकर वहाँ पर सभी बच्चे डर जाते हैं और अब सब बच्चे अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। और अब एल्वा का स्कूल भी अच्छा चलने लगा था। ये सब मिस्टर क्लॉस के खिलौनों की वजह से होने लगा था। एल्वा ने मीट शॉप को फिर से स्कूल में बदल दिया था और जैस्पर के घर के बाहर बच्चों के लेटर्स को लेकर एक लाइन लगने लगी थी। दिन ब दिन लेटर्स बढ़ते ही जा रहे थे और बड़े लोग भी आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। वहीं पर दोनों बरादरियों के सरदार क्लॉस को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शहर में सुकून और खुशहाली आ रही थी। और वो जैस्पर और क्लॉस पर हमला करते हैं और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अब जैस्पर के फादर की तरफ से दिया गया वक्त भी करीब आ रहा था, क्रिसमस भी आने वाला था, लेकिन अब मिस्टर क्लॉस के खिलौने तकरीबन खत्म होने वाले थे। जैस्पर क्लॉस को और खिलौने बनाने का कहता है। क्लॉस उसे मना कर देता है और इस बात पर दोनों में बहस भी हो जाती है। उसी रात दोनों बरादरियों के लोग इस घंटी के पास जाकर मिलते हैं और अपने तौर तरीकों को बरकरार रखने के लिए घंटी बजाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। अगले दिन जैस्पर क्लॉस के पास वापस जाता है और बातों बातों में जैस्पर क्लॉस की पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है और वो जैस्पर को वहाँ से जाने का बोल देता है। जैस्पर उदास होकर अपने घर आता है। यहाँ पर उसे वही छोटी सी मार्गो लड़की मिलती है और जैस्पर उसे अपने फादर के टास्क के बारे में बताता है। ये भी कहता है कि वो अपने घर पर एक प्रिंस है और यहाँ पर मामूली सा पोस्टमैन, और फिर उसे एल्वा के पास लेकर जाता है। यहाँ एल्वा उसे लिखना सिखाती है और अब क्लॉस भी जैस्पर के साथ मिलकर मार्गो के लिए स्लेट बनाते हैं और उसे गिफ्ट करते हैं। मार्गो को खुश देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसी दौरान क्लॉस जैस्पर को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो और उसकी बीवी लेडिया दोनों शहर से दूर यहाँ आकर रहने लगे थे, लेकिन यहाँ पर वो अकेला नहीं रहना चाहते, तो वो बच्चे चाहते थे, वो भी ढेर सारे, जिन्हें आसपास खेलता कूदता देखे। और ये खिलौने उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही बनाए थे, जो कि कभी पैदा ही नहीं हुए। लेडिया के मर जाने के बाद मेरा ख्वाब टूट गया, लेकिन क्लॉस को समझ आ जाता है कि उसके बनाए हुए खिलौनों से बच्चों की जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। बच्चे बहुत खुश है, इसीलिए वो अब जैस्पर के साथ मिलकर खिलौने बनाने का कहता है। जैस्पर एल्वा के स्कूल जाता है और जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। इसने मीट शॉप को स्कूल में बदल दिया है और अब वो ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती और एल्वा इसे बाहर का नजारा दिखाती है, जिसे देखकर जैस्पर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अब मार्गो की फैमिली जैस्पर और क्लॉस का साथ देने आ जाती है और अब जैस्पर भी वहीं रहने का फैसला करता है। उसे एल्वा भी अच्छी लगने लगी है, दोनों के दरमियान रिलेशन भी सुधर रहे हैं। सब क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। तभी जैस्पर के फादर आ जाते हैं। उसे शहर के दोनों बरादरियों के सरदारों ने ही बुलाया था और इसे ये भी बोलते हैं कि इसने 14,000 लेटर से ज्यादा लेटर्स डिलीवरी किए हैं और वो इसे साथ ले जाने का बोलते हैं। लेकिन जैस्पर की हकीकत का सब लोगों को पता चलता है, तो वो सब इससे नाराज हो जाते हैं। एल्वा कहती है कि तुमने सबको बेवकूफ बनाया ताकि तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में वापस जा सको, और अब सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैस्पर अपने फादर के साथ घर लौटता है, लेकिन जैस्पर बहुत उदास होता है। तो जैस्पर के फादर को सब हकीकत पता चल जाती है, तो उन्हें जैस्पर पर नाज होता है और इसे वापस मैरिसबर्ग जाने का बोल देते हैं। और जब जैस्पर लौटता है तो वो देखता है कि एलमबोर्ग क्रम्स के सरदार एल्वा और क्लॉस को निकालने की तैयारी करते हुए साथ ही वो सारे खिलौनों को तबाह करने का बोलते हैं। जैस्पर ये सब रोकने की कोशिश करता है, पर वो ये नहीं रोक पाता और अब सब इन खिलौनों को तबाह करने के लिए उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान दोनों बरादरियों के एक लड़के और एक लड़की को प्यार हो जाता है। दोनों बरादरियों के सरदारों को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी जैस्पर उन्हें पीछे देखने को कहता है, जहाँ पर दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ होते हैं और वो एक दूसरे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैस्पर देखता है कि एल्वा वहाँ दूसरी बगी लेकर आती है, जिसमें उसने असली खिलौने छुपाए होते हैं, क्योंकि बच्चों ने एल्वा को अपने पेरेंट्स के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए इसने खिलौने एक्सचेंज कर दिए थे। जैस्पर अब क्लॉस के साथ यहीं पर रहने लगा था। वहीं एलमबोर्ग क्रम्स अपने दोनों बच्चों की शादियां करके दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। जैस्पर भी कुछ वक्त के बाद एल्वा के साथ शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। क्लॉस भी खिलौने पहुंचाने का काम जारी रखता है, लेकिन वो 11 साल तक ये काम जारी रखता है। लेकिन 12वें साल क्लॉस कहीं गायब हो जाता है और उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। और जैस्पर बताता है कि उसने मिस्टर क्लॉस को क्रिसमस के दिनों खिलौने बांटते हुए देखा और इसी वजह से सीजन ऑफ सैंटा क्लॉस शुरू हुआ और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।